नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। संसद में चल रहा मानसून सत्र। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाया अग्निवीर का मुद्दा। अनुराग ठाकुर से हुई तीखी बहस। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को दी बधाई। कहा, आपने चचा को गच्चा दे दिया, भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। हरियाणा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान। कहा, आने वाले समय में तख्ता पलट करना है। देश में लगातार हो रहे हैं रेल हादसे। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, भारत सरकार की संवेदनहीनता का कोई अंत नहीं होगा। दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर गरमाई सियासत। संसद के बाहर संजय सिंह ने किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ लगाए नारे। संसद में बजट को लेकर हुई चर्चा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बीच अग्निवीर योजना को लेकर बहस देखने को मिली। संसद में बजट को लेकर हुई चर्चा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बीच अग्निवीर योजना को लेकर बहस देखने को मिली। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा कि अगर अग्निवीर योजना इतनी ही अच्छी है तो आप राज्यों को 10% कोटा देने के लिए क्यों कहते हैं। तो वहीं इस पर हमीरपुर सीट से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि अग्निवीर में 100% रोजगार की गारंटी है और रहेगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने संसद में कहा कि कोई भी नौजवान जो फौज की तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। वहीं सपा अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पहली बार स्कीम आई थी तो उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि इससे अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी पर रख लेंगे। सरकार खुद ये बात स्वीकार करती है कि ये स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट कर आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, नौकरी दीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बधाई देते हुए कहा कि आपने चचा को गच्चा दे दिया क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सदन में मंगलवार को योगी सरकार के उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी। हालांकि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान और उस पर सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव का जवाब सुनकर सदन में खूब ठहाके लगे। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बधाई देते हुए कहा कि आपने चचा को गच्चा दे दिया क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। सीएम योगी के बयान के कुछ देर बाद सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमने कोई गच्चा नहीं दिया, 3 साल हम आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। वहीं शिवपाल के इतना बोलने के बाद सदन में मौजूद सभी नेता हंसने लगे। हरियाणा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान देते हुए कहा कि आने वाले समय में तख्ता पलट करना है। हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान देते हुए कहा कि आने वाले समय में हमें तख्ता पलटना है और कांग्रेस की सरकार बनानी है। इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। उन्होंने अपनी कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर कहा कि इसके माध्यम से हमारे सभी साथी कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के संदेश को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचा रहे हैं। कुमारी शैलजा ने अपनी यात्रा को लेकर कहा कि जो यात्रा हमने जनवरी में शुरू की थी ये उसी का हिस्सा है। पहले लोकसभा के लिए लगभग हर जगह हम लोग पहुंचे। उस दौरान ही हमने कहा था कि अगला चरण हम लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के लिए करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई 2 तरह की थी, एक लोकसभा की और अब दूसरी विधानसभा की है। मोदी काल में रेल हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अफसोस कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सरकार के कान पर फिर भी कोई जू तक नहीं रेंग रही है। मोदी काल में रेल हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सरकार के कान पर फिर भी जू नहीं रेंग रही है और न ही इस दिशा में कोई ढंग का काम किया जा रहा है। वहीं बाकियों से इस्तीफा मांगने में माहिर बीजेपी अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा भी नहीं ले रही है। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में एक और रेल हादसा हुआ है। एक बार फिर ट्रेन के डिब्बे बेपटरी हो गए। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के 12 बम्बोर रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि रेल के 18 कोच पटरी से उतर गए। प्राप्त जानकारी के तहत इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हुई है और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देश में लगातार हो रहे रेल हादसों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत सरकार की संवेदनहीनता का कोई अंत नहीं होगा। देश में लगातार हो रहे रेल हादसों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा है।
झारखंड में हुए रेल हादसे के बाद ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आखिर भारत सरकार की संवेदनहीनता का अंत कब होगा। ममता बनर्जी ने पोस्ट किया कि ट्रेन हादसे अब नियमित से हो रहे हैं, हर हफ्ते घटनाएं हो रही हैं, क्या यही शासन है? सुबह एक और विनाशकारी रेल दुर्घटना हुई। हावड़ा मुंबई मेल झारखंड के चक्रधरपुर डिवीजन में पटरी से उतर गई, कई मौतें और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। ये बेहद दुखद है। हर सप्ताह रेल हादसों की दुखद श्रृंखला चल रही है। रेलवे ट्रैक पर मौत और यात्रियों के घायल होने का ये सिलसिला कब तक चलेगा? हम इसे कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्या भारत सरकार की संवेदनहीनता का कोई अंत नहीं होगा? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा दावा किया है, जिससे अब सियासत गर्मा गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा दावा किया है, जिससे अब सियासत गर्मा गई है। एडीआर ने रिपोर्ट में कहा है कि 538 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए मतों और गिने गए मतों की संख्या में अंतर है। एडीआर के अनुसार हाल के लोकसभा चुनाव में 362 संसदीय क्षेत्रों में पड़े कुल वोटों में 5,54,598 वोट कम गिने गए। वहीं 176 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पड़े कुल वोटों से 35,093 वोट अधिक गिने गए। इस मामले पर चुनाव आयोग की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर ने कहा कि फाइनल पोलिंग डेटा रिलीज करने में अत्यधिक देरी, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग के आंकड़े उपलब्ध नहीं होना और क्या चुनाव परिणाम अंतिम मिलान किए गए डेटा के आधार पर घोषित किए गए थे, इसकी अस्पष्टता चुनाव परिणामों की प्रामाणिकता के बारे में चिंता और संदेह पैदा करते हैं। दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर संसद के बाहर संजय सिंह ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुए हादसों को लेकर सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ छात्र दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता संजय सिंह ने संसद के बाहर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया, हाथों में बैनर लिए भाजपा के खिलाफ नारे लगाए, दिल्ली के एलजी पर निशाना साधा। और इस कड़ी में आप नेता संजय सिंह ने कहा कि एलजी के डंडे से दिल्ली सरकार को चलाने का प्रयास किया गया। वायनाड भूस्खलन मामले को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमें जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर कार्रवाई करनी होगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वायनाड भूस्खलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, इसे गंभीर स्थिति बताया। त्वरित कार्रवाई का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। आपको बता दें कि शशि थरूर ने कहा कि मैंने सुबह सुबह खबर सुनी, इस बीच राज्य लोगों की मदद के लिए बहुत सक्रिय है। 24 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है और कई लोग लापता है। ये बहुत ही गंभीर विकट स्थिति है। आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ज्यादातर जिंदगियां खतरे में न पड़े। पीएम ने वित्तीय सहायता की घोषणा की, लेकिन जिंदगियों के लिए कोई मुआवजा नहीं है। हमें जल्द से जल्द जमीन पर कार्रवाई करनी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वायनाड का दौरा करने की उम्मीद है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।